नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी दशहरा की कहानी, इसकी गहराइयों में उतरेंगे। वही कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत, लेकिन आज इसे एक खास नजरिए से, एक विस्तृत विवरण के आधार पर देखेंगे। हाँ, हमारे पास ये जो दस्तावेज है, इसमें घटनाओं किरदारों का काफी ब्यौरा है। तो मकसद सिर्फ कहानी सुनना नहीं है, बल्कि समझना है कि मुख्य किरदार कौन थे, अहम मोड़ क्या थे, और इन सब के पीछे मतलब गहरे मायने क्या छिपे हैं। देखेंगे कि ये सदियों पुरानी गाथा, खासकर इस विवरण की रोशनी में, आज भी हमें क्या सिखा सकती है। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है ना, इसमें मूल्य हैं, भावनाएं हैं, एक बहुत बड़ा टकराव है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अयोध्या से। राजा दशरथ, उनके 4 बेटे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े, और जैसे इस विवरण में भी जोर है, वो धर्म, सत्य, मर्यादा, इन सब के प्रतीक थे। हाँ, कहते हैं एक खास तेज था उनमें, उनकी पत्नी सीता, जिन्हें लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है। और भाई लक्ष्मण, वो तो जैसे साईं की तरह हमेशा राम के साथ रहे। हाँ, ये तो हुई एक तस्वीर, आदर्श। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है, जो इस विवरण में साफ दिखता है। वो है लंका का राजा रावण, शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली। लेकिन उससे भी ज्यादा अहंकारी, है ना? बिल्कुल, 10 सिर और 20 भुजाओं वाला। और ये 10 सिर, जैसा यहाँ बताया गया है, ये सिर्फ गिनती नहीं है, ये उसके अपार ज्ञान, उसकी ताकत और सबसे बढ़कर उसके अहंकार का प्रतीक थे। मतलब गुरूर इतना कि देवता, ऋषि किसी को कुछ नहीं समझता था, खुद को भगवान से भी ऊपर मानने लगा था। और अक्सर यही होता है, विवरण भी यही कहता है कि यही अहंकार उसके पतन का कारण बना। सही कहा, ये सिर्फ शक्ति का मद नहीं था जो उसने ज्ञान और तपस्या से कमाया था, उसका भी अहंकार था। शायद इसीलिए उसका पतन और भी दुखद लगता है। अच्छा, तो कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, वनवास। राम, सीता और लक्ष्मण को 14 साल के लिए जंगल जाना पड़ता है। हाँ, राज्य छोड़कर वन में। और वहीं जंगल में रावण की बहन शूर्पणखा, वो राम को देखकर मोहित हो जाती है। राम तो शालीनता से मना कर देते हैं, पर लक्ष्मण, वो थोड़ा गुस्से में आकर उसका अपमान कर देते हैं, नाक काट देते हैं। और बस यहीं से रावण के दिल में बदले की आग भड़क उठती है। हाँ, और बदला लेने के लिए उसने सीधा रास्ता नहीं अपनाया, छल का सहारा लिया। ये विवरण बताता है। कैसे? कैसे? उसने अपने एक राक्षस मारीच, उसको भेजा है खूबसूरत सोने का हिरण बनाकर। अच्छा। सीता जी उसे देखकर मोहित हो गई। राम उसको पकड़ने गए। फिर मारीच ने राम की आवाज में पुकारा, हे लक्ष्मण।